हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमर राजा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स का सपोर्ट और टारगेट कौन सा देखने को मिलेगा और अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है तो हमें स्टॉक्स में ऊपर की तरफ टारगेट को देखना है। पर यहाँ पर 2 दिनों से मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है और इस स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट आ रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल की वजह से गिरावट में था और स्टॉक्स ने जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो को तोड़ा तो स्टॉक्स में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स अगर इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो हमें स्टॉक्स में वेट करना चाहिए जब तक स्टॉक्स का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक। और स्टॉक्स ने इस लो को 1317 का लो बना करके जब ऊपर की तरफ गया था तो मैंने स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल के हाई के ऊपर का एक टारगेट दिया था और कहा था कि स्टॉक्स इस हाई के ऊपर अगर फिर से एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना चाहिए। पर मार्केट में जो गिरावट दिखाई दे रही है, जिस तरह से मार्केट में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, उसके बाद इस स्टॉक्स में फिर से हालत खराब होते हुए दिखाई दे रही है और दो बड़ी रेड कैंडल बनते हुए लो के पास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। टारगेट की बात करें, इस कैंडल का हाई 1440 का था और इस कैंडल का हाई देखिएगा 1444 का था, यानी कि स्टॉक्स यहाँ से इस लेवल से फिर से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आया है। तो अब हमें स्टॉक्स में अब फिर से टारगेट और सपोर्ट लेवल की तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि अब स्टॉक्स में फिर से प्राइस को रिजेक्शन मिला और स्टॉक्स ने दो बड़ी रेड कैंडल बनाए और अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ता है 1340 को तो फिर से स्टॉक्स में गिरावट होगी और स्टॉक्स का जो डाउन ट्रेंड है उसका स्टॉक का सपोर्ट बनेगा हमारा 1277 रुपए के आसपास का। अब हमें यहाँ पर ये गिरावट जो दिखाई दे रही है, ये अगर आप देखेंगे निफ्टी के लेवल्स के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में मैंने आपको पहले ही 2 दिनों पहले ही बताया था कि निफ्टी जब तक एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रही तब तक बने रहना है। जब रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करती है तो सतर्क हो जाना है और इस कैंडल के बाद मैंने सतर्क रहने के लिए कहा था। फिर बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर से लो बना और फिर से आज मार्केट में बड़ी गिरावट दिखाई दी। उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता होगा कि लड़ाई की वजह से हुआ है। अब ये जो गिरावट देखने को मिली उसके बाद हमारा निफ्टी का सपोर्ट था 25,440 और 25,330 के आसपास का, ये लेवल तोड़ दिया, निफ्टी इसके नीचे जा चुकी है। तो अब निफ्टी का सपोर्ट बनेगा इस कैंडल का हाई 25,080 का। यहीं पर निफ्टी में 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है जो हो सकता है कि कल के दिन निफ्टी सपोर्ट ले, तो इसलिए आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। दूसरा सपोर्ट है निफ्टी का 24,880 के आसपास का। अगर निफ्टी एक बार हमारा लास्ट का लो तोड़ देगी जो कि यहाँ पर बना हुआ है 24,750 का, तो निफ्टी में और बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए। जब तक रेड कैंडल और लो बना रहा है तब तक स्टॉक से ही नहीं बल्कि निफ्टी पे भी अगर आप चेक करके स्टॉक्स को लेते हैं तो मेरे हिसाब से निफ्टी जब तक रेड कैंडल बनाए तब तक दूरी बना के रखिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।